Hello students, this is Darjan. This is the fifth lecture of unit 3rd of surveying and the geomatics. In this lecture, you will understand about the errors and biases on the GPS system, the global positional system. Okay. So, the first of all we understand about the GPS error sources. What are the sources which produce the errors or biases? Now हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या देखा था, हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्टिंग में देखा था कि जीपीएस के कुछ सेगमेंट्स के बारे में, जीपीएस होता है क्या उसके सेगमेंट्स के बारे में। देन उसके बाद वाली क्लास में देखा था जीपीएस के मेथोलॉजी के बारे में, और हमने लास्ट में एक एरर्स की बात की थी कि व्हाट आर द एरर्स विच कम टू द जीपीएस। नाउ हम उन जीपीएस के एरर्स को डिटेल में समझेंगे एंड व्हाट आर द एरर सोर्सेज विच कैन प्रोड्यूस द जीपीएस एरर। और बेसिकली एरर क्या है? एरर मीन्स डिस्टेंस में एरर, टाइम में एरर, किसी डेटा में एरर, जिससे किसी पॉइंट की लोकेशन सही फाइंड नहीं हो सकी तो उसको एरर बोलते हैं। तो उस एरर के सोर्सेज के बारे में जानते हैं पहले। तो व्हाट आर द सोर्सेज? अंडर आइडियल कंडीशन द बेसिक्स जीपीएस वुड हैव क्वाइट एक्यूरेट। अगर आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन में सभी सही होते हैं तो जीपीएस भी सही होगा। अगर आइडियल कंडीशन है, देयर आर नो एरर, तो जीपीएस की लोकेशन, जीपीएस जो हमारा होगा वो एक्यूरेट होगा। हाउएवर इट इज़ नॉट सो, बट आइडियल कंडीशन कहीं होती है नहीं तो यहाँ भी नहीं होगी। नॉट सो बिकॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर द रेडियो बेस्ड सिस्टम आर स्पान ऑफ एंटायर प्लैनेट टू गेट फिल्ड अप। ओके, हमको पूरे ग्लोब की, मीन्स ग्लोबल या पूरे अर्थ की किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो कुछ ना कुछ एरर जरूर लाई करते हैं, कुछ ना कुछ एरर जरूर होते हैं। ओके, तो inaccuracy in the GPS signal come from the variety of sources. There are lots of sources which can produce errors in the GPS. Okay, so first of all the errors like first of all sometimes natural errors like a GPS, like a satellite clock, imperfect orbit, and the signals which is coming from the satellite. Okay, the what are the सैटेलाइट क्लॉक सभी जानते हैं। तो हमने सैटेलाइट क्लॉक की जो एरर थी वो उसके बारे में प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा देखा था। क्या एरर थी? नॉन सिंक्रोनाइज क्लॉक विच इज नॉन सिंक्रोनाइज, जो टाइम का मैच सही तरीके से ना हो, दैट इज नॉन सिंक्रोनाइज क्लॉक। उससे एरर बहुत अच्छी तरीके से प्रोड्यूस, बहुत अच्छी एरर आती है। ओके, नो ऑन सेकेंड एरर इज अ इम्परफेक्ट ऑर्बिट। अगर किसी सैटेलाइट की ऑर्बिट सही तरीके से, ऑर्बिट सही नहीं है, मतलब वो सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में होनी चाहिए उस ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाई है, तो उस ऑर्बिट के कारण भी हमारे पास एरर प्रोड्यूस हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द सैटेलाइट और कमिंग फ्रॉम द रिसीवर। सिग्नल, किस सिग्नल में एरर? सिग्नल में एरर क्यों आता है? एटमॉस्फेयर के कारण। एटमॉस्फेयर में जो गैस है, जो एटमॉस्फेयर है, उसकी डेंसिटी, जो पाथ, जो मीडियम की उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती रहती है, तो उस सिग्नल के कारण कुछ एरर आ जाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रेंज में होती है। उसकी जो मैक्सिमम या जो एक्यूरेट वेलोसिटी होती है वो वैक्यूम में होती है। बट अगर कोई मीडियम अकर करता है तो लाइट की वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी नहीं हो पाती, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ओके, दैट्स वाई जो वेलोसिटी कम होगी तो हमको ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी कम हो गई तो डिस्टेंस भी हमको देर में से मिलेगी। तो दिस एरर कम्स फ्रॉम द मीडियम, एटमॉस्फेयर मीडियम। ओके, तो ये दिस टाइप्स ऑफ एरर कॉल्ड एज ए नेचुरल एरर। ओके, बट दीज एरर मिनिमम बहुत छोटी होती हैं तो इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमको प्रिसाइजली और एक्यूरेटली किसी चीज़ को नेविगेट करना है तो इन एरर को भी हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑल दो दीज एरर आर स्मॉल, छोटी हैं, बट क्रिटिकल पोजीशन जॉब, हम क्रिटिकल किस में चाहिए? डिफेंस पर्पज में चाहिए क्रिटिकल पोजीशन जॉब। दीज नीड टू बी मिनिमाइज टू गेट द डिजायर्ड एक्यूरेसी। हमको ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए दिस एरर शुड बी मिनिमाइज। ओके, these errors are classified into the 3 groups. First is a satellite related error, second one is a propagation medium error, and third one is a receiver related error. देखो, तो 3 तरीके के एरर, 3 तरीके के सेगमेंट से 3 तरीके के एरर होगी। इसी तरीके से पहला सेगमेंट था हमारा स्पेस सेगमेंट, उसको उस तरीके के एरर में उस फेज में जो एरर्स आती दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट एरर। सेकंड वन इज अ
propagation medium means the error is produced due to the atmosphere of earth, it is called as a propagation medium error. And third one is a receiver related error. अगर रिसीवर में कुछ गड़बड़ है तो उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड एज अ रिसीवर रिलेटेड एरर. So there are three types of error, but in or these three types of error is called as a systematic error. बट इसके अलावा एक एरर होती है, इसको बोलते हैं इंटेंशनली एरर, जो इंटेंशन से की जाती है. अगर इंटेंशनली एरर सही करने के लिए की जाती है, इंटेंशनली एरर प्रोड्यूस की जाती है, इंटेंशनली खुद से की जाती है. फॉर एग्जांपल सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी, उसके बारे में हम जानेंगे इस क्लास में ही. व्हाट इज द सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी. ओके, तो तीन तरह की एरर के बारे में हम जानते हैं. व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ एरर, व्हाट आर द सिस्टमैटिक एरर्स, उसके बारे में जानते हैं. एंड देन आफ्टर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सेलेक्टिव एरर विच इज अ इंटेंशनली एरर. ओके, सो फर्स्ट इज अ सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर, व्हाट आर द सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक समझ चुके हैं. सिस्टमैटिक एरर ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेचुरल एरर और बायसेस. जो नेचुरली अकर कर सकते हैं किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण या किसी भी चीज़ के कारण. अगर रिसीवर ख़राब हो गया तो हो गया, उसको सही करेंगे तब सही से पता पड़ेगा. तो ख़राब होने के कारण जो एरर आ रही है वो नेचुरल एरर है और बोल सकते हैं उसको सिस्टमैटिक एरर के अंदर बोल सकते हैं. सो फर्स्ट एरर विच इज बिलोंग्स टू द सिस्टमैटिक एरर इज अ सैटेलाइट रिलेटेड एरर. व्हाट इज द सैटेलाइट रिलेटेड एरर? नाउ GPS सैटेलाइट आर इक्विप्ड विद वेरी एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक. देखो हम वही बात जो रिपीट करके आए वही बात यहाँ पर आ रही है कि जो GPS सैटेलाइट में जो क्लॉक्स होती हैं वो बहुत ही एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, और क्लॉक्स आर द एटॉमिक क्लॉक्स. ओके, विच कैन बी मेजर द माइनेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड. ओके, बट एज गुड एज दिस क्लॉक आर, दे आर नॉट परफेक्ट. हम एटॉमिक क्लॉक हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है. अगर हम बहुत रिड्यूस करते आते हैं कि हम 10⁸ तक कर रहे हैं, 10⁹ तक कर रहे हैं, 10⁻10 तक कर रहा है, जितने तक जाते हैं थोड़ी सी इम्परफेक्शन भी आती जाती है. सो इसके कारण जो एरर प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट रिलेटेड एरर. Slight inequalities in these timekeeper ultimately lead to the inaccuracy of the our position measurement. हमने ये बात की थी कि अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको भी दोबारा समझते हैं दूसरी तरीके से. थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मीन्स कि हमारी जो क्लॉक थी वो 10⁹ तक मेजर कर पा रही थी, -9 सेकेंड तक मान लेते हैं. बट कुछ गड़बड़ के कारण वो 10⁻⁹ के बदले 10⁻⁸ तक ही मेजर कर पाती है. अब क्या गड़बड़ होती है देखते हैं. हम जानते हैं कि वेलोसिटी कितनी होती है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज मीटर पर सेकेंड. सो अगर इनिशियली जब राइट टाइम की बात करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो डिस्टेंस होगी हमारी d1 विच इज 3 × 10⁻10 into 10⁻⁹ which is a 30 सेंटीमीटर और वी कैन से 0.3 मीटर. बट अगर वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है, गड़बड़ मीन्स वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो 10⁻⁹ सेकेंड की है, वो दे कितनी की रहा है 10⁻⁸ की. देन व्हाट आर द डिस्टेंस, देन द डिस्टेंस बिकम्स d2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻8 into 10⁻�8 विच इज इक्वल टू 3 मीटर और 300 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे एक्यूरेसी कहाँ तक चेंज हो गई. एक्यूरेसी होनी चाहिए उसकी 30 सेंटीमीटर या बोल सकते हैं 0.3 मीटर. नाउ एक्यूरेसी बिकम 300 सेंटीमीटर या 3 मीटर. मीन्स पहले 9.7 से 10.3 तक बता सकता था, लेकिन अब वो 7 से लेकर 13 मीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है ये बताएगा. तो एक्यूरेसी बहुत हद तक चेंज हो जाती है ड्यू टू दिस एटॉमिक क्लॉक. समझ गए होंगे आप लोग थोड़ा सा. उसके बाद inaccuracy in the position measurement. Okay, the satellite position in space is also equally important because it is starting point. जो सैटेलाइट में एंटी क्लॉक है इसीलिए ज़्यादा मेजरमेंट है क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट बताता है GPS लोकेशन का कि हमने जैसे स्टार्ट किया कि हमें बताओ, तो वहाँ से जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो वैसे ही वो क्लॉक पर टाइम नोट कर लिया जाता है. तो इस नोटेशन के लिए भी हमें ज़रूरी होता है. नाउ सेकेंड एरर इज अ
सिग्नल प्रोपगेशन मीडियम रिलेटेड एरर मीन्स जो सिग्नल का प्रोपगेशन होता है उसमें जो मीडियम आता है द मीडियम विच प्रोड्यूस द एरर इज कॉल्ड एज अ सिग्नल प्रोपगेशन मीडियम रिलेटेड एरर. ओके, जीपीएस सैटेलाइट ट्रांसमिट their timing information by radio. Okay, radio signal since the radio signal in the earth, this is radio signal. Wait a minute, this is radio signal. Okay, since the radio signal in the earth atmosphere, which is ionosphere एंड द ट्रोपोस्फीयर, बेसिकली एटमॉस्फेयर पे आ रही है तो आयनोस्फीयर से आएगी और ट्रोपोस्फीयर से आएगी. डू नॉट बिहेव एज डिजायर्ड, ये जो स्फीयर होते हैं वो जो करने चाहिए जिस तरीके से बिहेव उस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं और इस कारण जो एरर आती है इस तरीके से एरर आ जाती है. तो ये जो स्फीयर हैं ये जो एटमॉस्फेयर के पार्ट हैं यही एरर को इंट्रोड्यूस करते हैं, यही एरर को प्रोड्यूस करते हैं. इट्स एज्यूम्ड, ये माना जाता है द रेडियो सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. रेडियो सिग्नल जो होते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट या माइक्रोवेव्स होती हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, जिसे हम कांस्टेंट मानते हैं. बट अगर स्पीड ऑफ लाइट से जो केवल वैक्यूम में ही मानी जाती है, अगर हम कांस्टेंट है जो वेलोसिटी वो वैक्यूम में ही है जो हमने बात की थी. बट रियल वर्ल्ड में जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं ड्यू टू दिस ट्रैवलिंग सम मीडियम. बेसिकली नहीं इफेक्ट पड़ता है, बस स्लोली इफेक्ट पड़ता है. कहाँ इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. और छोटा सा इफेक्ट बहुत बड़ी लार्ज डिस्टेंस को अकर कर देता है क्योंकि इनकी जो पावर्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं. ओके, द सेकंड error is called as a signal propagation medium related error. Now the third error is a receiver related error. बेसिकली हम मोबाइल से रिसीव कर रहे हैं, किसी वॉच से रिसीव कर रहे हैं, किसी बड़े रिसीवर मीन्स उससे रिसीव कर रहे हैं तो जो एरर विच प्रोड्यूस ड्यू टू द रिसीवर इज कॉल्ड रिसीवर रिलेटेड एरर. दिस रिसीवर एरर है क्या है, तो द रिसीवर आर नॉट येट परफेक्ट, वो भी परफेक्ट नहीं है अभी तक. दे कैन इंट्रोड्यूस देयर ओन एरर विच यूजली स्टेम फ्रॉम द क्लॉक और इंटरनल नॉइज मल्टीपाथ एंटीना फेज एंड सेंटर ऑफसेट ऑल्सो. तो जो एरर्स होती हैं रिसीवर रिलेटेड वो होती है हमारी नॉइज, मल्टीपाथ, एंटीना. हम देखेंगे क्या क्या है. सो फर्स्ट एरर विच इज इंट्रोड्यूस ड्यू टू द रिसीवर रिलेटेड विच आर द रिसीवर रिलेटेड एरर आर द मल्टीपाथ. व्हाट आर द मल्टीपाथ? मल्टीपाथ मीन्स अगर हमें रिसीवर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत सारे लोकल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो जो सिग्नल आ रहा है बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन से टकराने के बाद रिसीवर को डिटेक्ट करेगा. मीन्स वो बहुत ज़्यादा टकरा के अगर अलग अलग जगह टकरा के रिसीवर के पास आएगा तो जो सिग्नल हमारे पास रिसीव होगा वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा या उतना थोड़ा सा उसमें ब्लरनेस आ जाएगी, कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी. देन द एरर रिलेटेड विद दिस मल्टीपाथ इज कॉल्ड एज अ मल्टीपाथ एरर. ओके, multipath error, this is a form of the error called multipath error because in this sense the signal is getting to the antenna by the multipaths. बहुत सारे पाथ से होकर आ रही है, बहुत जगह से टकरा के हमारे पास आए. that is called as a multipath error which is a type of a receiver related error. The second error which is the type of a receiver related error is a antenna phase center offset variation. Okay, अब ये क्या है, इसमें है कि द फेज सेंटर ऑफ द एंटीना इज द पॉइंट टू विच द रेडियो सिग्नल मेजरमेंट इज रिफर्ड एंड जनरली नॉट आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक एंटीना. ओके, हमको रिसीव करनी होती है एंटीना पर, एंटीना रिसीव करेगा किसी सिग्नल को, लेकिन एक ज्योमेट्रिक सेंटर होना चाहिए. अगर एंटीना हमारा रेक्टेंगल है तो उसको ज्योमेट्रिक सेंटर बीच में होगा, ठीक है, b/2 h/2 पे. तो उस रेक्टेंगल नहीं, सॉरी सर्कुलर है तो सेंटर पर होना चाहिए. लेकिन उस जो रिसीव करने वाला एंटीना है उसका जो सेंटर है वो हमारे ज्योमेट्रिक सेंटर पर नहीं होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है, जिसके कारण थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा ऑफसेट आ जाता है. ओके, दैट ऑफसेट प्रोड्यूस बेसिकली दिस ऑफसेट प्रोड्यूस सम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लोकेशन ऑफ समथिंग. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ receiver related error which is a antenna phase center offset and variation. And third one is a these are the errors. And third one, there is no third one. हमने error समझी
और this is not a any type of error, basically this is a star point. Now we should understand the elimination of these errors, how we can eliminate these errors. Okay. Now we just understand the elimination of these errors. How can we eliminate these systematic errors? The systematic errors can be eliminated by appropriate combination of observation. हमने ये बात पहले ही बताई थी कि किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो एक ऑब्जर्वेशन नहीं लेते हैं, हम मल्टीपल रेस को प्रोपोगेट करते हैं और उससे जो वो डेटा कलेक्ट हो रहा है उससे जो लोकेशन डायरेक्टरी उसको मैच कराते हैं और उसको जो एरर्स होती हैं उनको दूर करते हैं. तो सिस्टमेटिक एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिसीव करते हैं और उसके थ्रू किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन द रिसीवर्स एलिमिनेट सैटेलाइट स्पेसिफिक बायस एंड डिफरेंस बिटवीन द सैटेलाइट एलिमिनेटिंग रिसीव स्पेसिफिक बायसेस. तो बहुत तरीके के जो एरर्स होते हैं, बायसेस होते हैं, वो इन मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से हम हटा सकते हैं. तो ये सिस्टमेटिक एरर्स हैं वो मल्टीपल सिग्नल से, मल्टीपल डेटा से हम उसको हटा सकते हैं. ओके. और thus the double difference pseudo range are to a high degree free of systematic error oriented from the satellite from the receiver. So this तरीके का इसको बोलते हैं डबल डिफरेंस pseudo range are, स्पेशली मल्टीपल जो या दो तरीके की सिग्नल्स को रिसीव करना, ये बोल सकते हैं एक हाई डिग्री फ्री ऑफ सिस्टमेटिक एरर ओरिएंटेड टेक्निक है फ्रॉम द सैटेलाइट फ्रॉम द रिसीवर और द रिसीवर्स. तो इस एलिमिनेशन मीन्स इस सिस्टमेटिक एलिमिनेशन के लिए हम किस तरीके के मेथड को यूज करते हैं? हम करते हैं डबल डिफरेंस pseudo रेंजेस. ओके. इससे क्या होता है कि इस सिस्टमेटिक एरर है वो हट जाती है और हमें एक्यूरेटली डाटा मिलता है जो फ्री ऑफ सिस्टमेटिक एरर हो, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो एंड जो एक्यूरेसी हो फ्रॉम द सैटेलाइट एंड फ्रॉम द रिसीवर एज वेल. ओके. रिसीवर एज वेल. नाउ हम अभी तक इस क्लास में हमने एरर्स के बारे में बात की, विच इज अ नेचुरल एरर और वी कैन से द systematic error. The systematic errors are which is produced by the receiver and the और द सैटेलाइट जो प्रोड्यूस हो सकती हैं उनके बारे में देखा. तो these are the errors are satellite related error, then the signal propagation medium error which can be produced by the medium of the signal. Third one is a receiver related error. So there are two types of receiver, there are more types of receiver related error such as noise, internal noise. What are the internal noise? तो रिसीवर है हमारे पास, रिसीवर में बहुत सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं. तो उस वेव्स के कारण कुछ नॉइज मीन्स कुछ एक्स्ट्रा वेव्स भी उसमें घुस जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए. ओके ना. अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें कि स्पेक्ट्रम जब आप स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है? स्पेक्ट्रम में बहुत सारे वेव्स होती हैं. ठीक है. इन वेव्स को हटा कर, इन वेव्स में कुछ नॉइज भी होता है, कुछ बेकार वेव्स होती है. नॉइज मीन जो वेव्स वो बेकार हैं, बेकार में आ गई हैं, एक्स्ट्रा आ गई हैं, वो नॉइज हो सकती है रिसीवर कारण हो किसी कारण, तो उन नॉइज को हटाते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो आप पढ़ोगे, उसके बारे में छोड़ देते हैं. तो वो कहलाती है नॉइज़ बेसिकली, जो वो फ्रीक्वेंसीज वो क्या बोलते हैं उसको, वो सिग्नल जो कोई मतलब का नहीं है, जो हमारे काम का नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज ए नॉइज, लोकल नॉइज. ओके. और रिसीवर नॉइज. ओके. एंड द मल्टीपाथ हम समझ गए हैं कि अगर हमारे पास जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो सिंगल पाथ से नहीं, बहुत सारे जगह से होकर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपाथ एरर. ठीक है. तो मल्टीपाथ एरर, तो ये एरर कब हटती है? जब हम किसी ओपन एरिया में हो, वहाँ पर कोई भी बहुत सारे पाथ ना हो, ओपन एरिया में वहाँ पर रिसीवर लगा हो, वहाँ पर मल्टीपाथ एरर नहीं होती है. और इस मल्टीपाथ एरर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम
वही दूसरी टेक्निक हमने ये बात की थी, डबल डिफरेंस स्यूडो रेंज टेक्निक को यूज करते हैं विच कैन एलिमिनेट दिस मल्टीपाथ एरर. ओके, and then the antenna phase center offset and the variation. This third error is a basically antenna phase means जो एंटीना होता है जो सिग्नल को रिसीव कर रहा होता है बेसिकली उस पॉइंट पर रिसीव होना चाहिए जहाँ एंटीना का ज्योमेट्रिक पॉइंट सेंटर हो, बट ऐसा नहीं होता है. एंटीना का ज्योमेट्रिक सेंटर और कहीं लाई करता है और जो रिसीवर पॉइंट होता है उस वो पॉइंट और कहीं लाई करता है. तो इन दोनों के बीच में एक ऑफसेट क्रिएट हो जाता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. द डिफरेंस कैन प्रोड्यूस एरर. ओके, ये दोनों डिफरेंस एक एरर को प्रोड्यूस कर देता है. बट लेकिन ये एरर भी हमारी इस मेथड मीन्स ये डबल डिफरेंस मतलब दो सिग्नल या दो से अधिक सिग्नल को साथ में लेके उसमें डिफरेंस करके हटा सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डबल डिफरेंस स्यूडो रेंजेस. ओके, नाउ द लास्ट थिंग in this now the another error which is intentionally error is a selective availability. What is the selective availability? We will understand about it now. Each GPS signal has a unique position in the space and the broadcast a unique signal that tells a receiver at a time of satellite. Okay, selective availability introduction of intentional error in the GPS. It is achieved through the degradation of signal by drifting of satellite clock and manipulation of image field. Image field means the location of the satellite in the sphere. The objective behind the deny full position and the velocity accuracy unauthorized user. Okay, and noise is introduced intentionally in the GPS signal. Okay, यह क्या है? अगर कोई unauthorized person means कोई अगर हम जनरली बात करें कि किसी पॉइंट की लोकेशन कोई दुश्मन कंट्री डिटेक्ट कर रही है, किसी कंट्री जो करनी नहीं चाहिए हमारे सैटेलाइट के थ्रू कर रही है, हमको पता पड़ गया कि वो जानबूझकर वो मतलब वो किसी हमारी लोकेशन फाइंड आउट करना चाहती है, वो कर रही है. देन हम इंटेंशनली कुछ एरर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, कुछ गड़बड़ प्रोड्यूस करते हैं जिससे उसको लोकेशन नहीं पता पड़ पाए. दैट एरर इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव एरर, जो इंटेंशनली होती है, जो हमारे द्वारा की गई होती है. क्यों कर रही होती है? क्योंकि अनऑथराइज पर्सन उसको यूज कर रहा है, उसको फाइंड आउट कर रहा है पोजीशन को, इसीलिए हम करते हैं. तो हम अनइंटेंशनली क्या कहते हैं, नॉइज प्रोड्यूस करते हैं जो जीपीएस सैटेलाइट में क्लॉक में होती है, उस पर नॉइज प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ डेल्टा प्रोसेस. डेल्टा प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच कैन प्रोड्यूस नॉइज, इंटेंशनली नॉइज प्रोड्यूस जो एक्यूरेसी को रिड्यूस कर देती है, जो उसको सही तरीके से पता नहीं पाएगी कि हमारी जगह कहाँ है. तो इंटरनेशनली जो एरर प्रोड्यूस की जाती है सिलेक्टिव एरर होती है, सिलेक्टिव एबिलिटी होती है. इस बात को हम समझ चुके हैं. ठीक है, नाउ हमने एरर के बारे में जान लिया है. अब कुछ अलग एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो जीपीएस से रिलेटेड होती है. तो फर्स्ट थिंग इज अ डीजीपीएस. डीजीपीएस द फुल फॉर्म ऑफ डीजीपीएस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. डीजीपीएस. ओके, डीजीपीएस ये सिस्टम बेसिकली डीजीपीएस एक डिफरेंशियल मीन्स इसमें ये एक तरीके की पोजीशन है कि इसमें किसी एक पॉइंट की लोकेशन हम डिफरेंशिएशन के रूप में देखते हैं. मीन्स हम जीपीएस के थ्रू ही देखते हैं, बट 2 या 3 मल्टीपल टाइम्स. इसमें क्या होता है कि इसमें एक रोवर होता है. रोवर मीन्स जो मूवेबल है, एक हमारे पास फिक्स पॉइंट है और एक रोवर है. इस रोवर के मूवमेंट से हम उस फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में रोवर की लोकेशन फाइंड आउट करते रहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डीजीपीएस डिफरेंशियल जियोपोजिशनल सिस्टम. ओके, in the DGPS system, difference between the observed and the computed coordinate or ranges called differential correlation, and the particular known point is called as a reference point. जो हमारे एक जगह फिक्स होता है और जो रोवर घूमता रहता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल पॉइंट्स बेसिकली. ओके, इन डीजीपीएस बेसिकली अगर हम यूज़ करते हैं तो वो जीपीएस से ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोड्यूस करता है क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम अल्टीमेटली. द प्रिंसिपल ऑफ डीजीपीएस, द डिफरेंशियल जीपीएस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायसेस एरर. ठीक है, एरर को प्रोड्यूस करके इन पोजीशन ऑफ लोकेशन ऑफ सिमिलर ऑफ दोज ऑल ऑफ द लोकेशन इन द गिवन लोकल एरिया. हम इसको ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं ले जा सकते कि हम 100 किलोमीटर के एरिया में डीजीपीएस का यूज़ कर सकते हैं. बट to address this issue, a user needs to have two receiver. हमें 2 रिसीवर की जरूरत होती है वर्किंग साइमल्टेनियसली, एक साथ काम करें. वन ऑफ देम इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ नोन पोजिशन. दिस इज कॉल्ड एज अ फिक्स डिफरेंस स्टेशन. एंड अनदर okay, fixed both of the receiver calculate their position from the observed satellite data
ये दोनों रिसीवर हमारे एक सैटेलाइट से कनेक्ट होंगे जिससे डाटा आ रहा होगा। रिसीवर एट द फिक्स रेफरेंस स्टेशन कंटिन्यूसली मॉनिटर द एरर इन द पोजीशन ऑफ द स्यूडो रेंजेस। मीन्स एक हमारे पास फिक्स पोजीशन है, एक हमारे पास मूवेबल दैट इज कॉल्ड एज ए रोवर। ये मूव होता जाता है और दोनों पे जो डाटा रिसीव हो रहा है वो हमारा सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है और इन दोनों के बीच के डिफरेंस पता करते जा रहे हैं। तो हम जीपीएस में क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट पर लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, बट इसमें डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसके कारण फाइंड आउट कर रहे हैं, देन इस रिसीवर के कारण फाइंड आउट कर रहे हैं, जिससे इन दोनों के डिफरेंस से उस पॉइंट की लोकेशन मोर एक्यूरेटली फाइंड कर सकें। ओके, दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल बिहाइंड द DGPS डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशन सिस्टम। last line is okay, both the receiver calculate the position from the observed satellites, हम समझ चुके हैं। the receiver at a fixed reference station continuously monitor the error in the position of the pseudo drones, pseudo ranges, and the transmit or the record correction from the those errors so that second receiver ऑन द नोन पॉइंट ऑब्जर्विंग द सेम सैटेलाइट। ओके, सिंपल तरीके से वही बात हम करते हैं जो पुरानी ने बात की, जो हमने डबल डिफरेंशिएशन की बात की, जिसमें एरर्स को एलिमिनेट किया जाता है। इसमें स्टार्टिंग से ही वही प्रोसीजर अपनाया जाता है कि हम दो रिसीवर से डाटा को रिसीव कर रहे हैं और उन दोनों के बीच के एरर को हटाने की कोशिश करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडो रेंजेस। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं इन द लास्ट इंडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस यूजिंग जीपीएस, जो इंडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो जीपीएस को यूज करते हैं। तो जीपीएस का ग्लोबल पोजीशन सिस्टम की बात करें, जो वर्ल्ड वाइड की बात करें, तो जियो सेंट्रिक या बोल सकते हैं जिसका रेफरेंस पॉइंट माना गया है वो लिया है इसने वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, जिसको बोलते हैं WGS-84। ओके, इसके बिहाफ पे इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो अदर पोजीशन की लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड द एलिवेशन फाइंड आउट करता है। ओके, फाइंड आउट करता है। ओके, बट इन द इंडियन सिस्टम इंडियन नेविगेशन सिस्टम एज्यूम्स द एवरेस्ट स्पेरियोड इज अ रेफरेंस सिस्टम। मीन्स इस पॉइंट को वो डेटा मानता है, इस पॉइंट को लोकेशन रेफरेंस मानता है, इस पॉइंट की रेफरेंस में वो अलग अलग पोजीशन की लोकेशन फाइंड आउट करता है। ओके, बेसिकली है कहाँ ये? कल्याणपुर इज अ सेंट्रल इंडिया, कल्याणपुर में माना गया है। यहाँ पर इंडियन जियोडेटिक कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेजेंट है बेसिकली। ओके, बेसिकली जो 100 मीटर के डिफरेंस तक हमको बता सकता है 100 मीटर डिफरेंस कितना है। तो ये दिस इज कल्याणपुर के बारे में बताया गया था। ओके, तो दिस एंड द सम एप्लीकेशंस भी हम समझ लेते हैं। अगर हम जीपीएस का यूज़ करते हैं, जीपीएस का यूज़ बहुत जगह पे किया जाता है। जीपीएस यूजन एप्लीकेशन बहुत जगह पे किया जाता है नेविगेशन सिस्टम में, किन्हीं दो पॉइंट की लोकेशन और उन दोनों के बीच डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम के बारे में। सर्वेइंग के लिए किया जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मैपिंग के लिए किया जाता है, रिमोट सेंसिंग के लिए जाता है। हम रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे थे, इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, इसमें नॉइज़ को एलिमिनेट किया जाता है। तो जब आगे जाओगे तो आप सब पढ़ोगे। दैन GIS, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आपके इस सब्जेक्ट में ही आगे है, जिसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से। GIS क्या है? and the military and space purposes, and last one is agricultural purposes. These are the applications which can be used through the GPS is used for these type of work. Okay, so this is all about today's class. हम अपनी क्लास में आज GPS के एरर्स के बारे में देखा, बायसेस के बारे में देखा, what are the sources of GPS errors and what are the types of errors basically. First is systematic error and second was intentionally error, which is called as a system selective errability. हम वो जानबूझ के देते हैं क्योंकि कोई अगर ऐसा पर्सन, अनऑथराइज पर्सन जो उस लोकेशन को फाइंड आउट कर रहा है, तो वहाँ पर हम नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, उस एटॉमिक क्लॉक में नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, सैटेलाइट में होती है, कॉल्ड एज लैम्डा प्रोसेस, जिससे उसको जो एक्यूरेसी मिल रही है, उसको जो लोकेशन फाइंड आउट कर रही है वो सही तरीके से ना हो। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव एरिएबिलिटी। देन DGPS के बारे में देखो, व्हाट इज द DGPS, इसमें रोवर भी होता है, दो रिसीवर का जो फंक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज DGPS। इसमें हमने सिस्टम की बात की। देन हमने इंडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की, कल्याणपुर इज बेसिकली सेंट्रल इंडिया, जो इज कॉल्ड एज ओरिजिन और द रेफरेंस सिस्टम। And lastly, we understand about the application of the uses. These are the application which can be in which the GPS are uses. Okay, so these are the references. Thank you for watching this class. This is all about the whole class. Thank you for watching.